हाय दिस इज दीपाली फ्रॉम wings-of-joy.com। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं हैंडमेड गणपति। आई वेलकम मिस ऋतु हु वुड बी टीचिंग अस हाउ टू मेक गणपति फ्रॉम द स्क्रैच एंड यूजिंग चिकनी मिट्टी। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स इंट्रोड्यूस मिस ऋतु विद अस। हेलो। तो मिस ऋतु, लाइक हाउ डू यू थिंक कि हमें किस तरह से गणपति जी बनाने चाहिए और किस तरह के अलग अलग चीज़ें और मटेरियल्स हमें यूज़ करनी चाहिए, एंड व्हाट आर द इजीएस्ट एंड बेस्ट वेज दैट वी कैन यूज टू मेक आवर गणपति? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली आई प्रेफर मेकिंग इट विद माई हैंड्स बिकॉज उसके अंदर फिर हम लोग थोड़े से अपने इमोशंस के साथ गणपति बना सकते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है फीलिंग में। एंड दो तरह के गणपति हम लोग बना सकते हैं। एक होता है संचे से, मोल्ड से, तो उसके अंदर जो बनाते हैं हम लोग वो सारे एक तरह के बनते हैं। और दूसरा होता है हाथ से, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली बाइफरकेट करके मिट्टी की क्वांटिटी लेकर के उसको अच्छे से बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लाइक हम लोग उसको पूरा डिवाइड करते हैं अच्छे से, एंड उसके बाद में धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग वगैरह आपको प्रॉपरली मर्ज करके फिर डिटेलिंग दे करके फिर हम सिखाते हैं। Great, amazing. So I'm very much excited for this handmade Ganpati. So let's go ahead for this process. ओके, गणपति आइडल बनाने के लिए हमको चाहिए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी नेचुरल क्ले जिसको हम बोलते हैं, या फिर काली मिट्टी। और ये वो मिट्टी नहीं है जो नॉर्मली हम लोग अगर अपने गार्डन से या इधर उधर अपने को मिल जाए, वो उससे बन जाएगा आपका गणपति। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे वो सूखता जाएगा वो कहीं से ब्रेक हो जाएगा, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आते हैं। सो वो मिट्टी और इस मिट्टी में बहुत सारा डिफरेंस है। ओके, और जनरली ये हमें जैसे आपने बताया कि हमें लोकली नहीं मिलेगी, नहीं। वी नीड थोड़े वेंडर्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमें ये मिल लेना पड़ता है। यस। सो इसमें ऐसा कुछ होता है कि हमें कुछ वेट इतने किलो की मिट्टी चाहिए या इतने ग्राम की चाहिए, इतनी तो मिनिमम चाहिए ही? हाँ, इसमें नॉर्मली डिपेंड करता है। अगर हमको छोटे 6 से 7 इंच के गणपति बनाने हैं तो लाइक मैंने ये तोल के पहले से ही रखी हुई है वेट करके, ये 1 kg मिट्टी है। और उसके बाद में डिपेंड करता है हमको अगर थोड़ी सी और हाइट चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग, जैसे मेरे पास में मैंने थोड़ी मिट्टी दे रखी है, मुझे थोड़े से बड़े गणपति बनाने 8-9 इंच के में, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ग्रेट। फिर एक हमारी हुई मिट्टी जो हमारी रेडी करके हमने रखी हुई है। देन वी हैव दिस बेस जिसके ऊपर हम लोग अपने गणपति को विराजमान करेंगे, पानी। एंड देन वी कैन लास्ट में हम लोग को थोड़े ऑर्नामेंट्स और उसके ऊपर कलर करने के लिए गोल्डन एंड मे बी वाइट वी कैन यूज। ये मिट्टी को हम लोग थोड़ा सा अपने हल्के हाथ से और मे बी 1-2 ड्रॉप अगर हम लोग लेते हैं बीच में, और फिर उसको थोड़ा अच्छे से नीड करते हैं या मथते हैं तो वो प्रॉपर स्मूथ हो जाती है। ये स्मूथ हो गई है। इस तरह हम लोग, मैं बना के रखी हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। इनसे हाथ बनेंगे, फिर उनकी शक्ल बनेगी, थोड़ा सा मोटा सा पेट बनेगा। बहुत टाइट हाथ से नहीं बनाना है, हल्के हाथ से रख के। एक जो होता है वो मार्केट में रेड मिट्टी भी मिलती है, तो वो भी एक तरह की चिकनी मिट्टी ही होती है? नहीं, वो अलग तरह वो अलग तरह की होती है, वो अलग आर्ट में यूज होती है। ओके, गेरुआ। हाँ, करते अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। ये हमने एक बहुत बड़ा पार्ट लिया है जिससे गणपति जी का फेस बनेगा। ये उनकी फेस बनेगा। ये 2 उनसे थोड़े छोटे जो हैं उनसे उनकी टांग बनेगी, 2 पाँव। फिर 2 हिस्से उनसे और थोड़े छोटे जिनसे उनके हाथ बनेंगे। फिर 2 छोटे छोटे हिस्से जिनसे कि उनके कान बनेंगे। और उसके बाद में ये मैंने एक छोटा सा बेस लाइक नीचे थोड़ा सा रखने के लिए ये मिट्टी ली है, जिसको हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर आसन की तरह बनाएंगे। इन सबको हमें हल्के हाथ से ही पूरा प्रेस करना है ना? बिल्कुल हल्के हाथ से, इनको क्रैक आने लगते हैं। और पानी बहुत सारा नहीं लगाना है, याद रखना है। तो बहुत सारा पानी लगाएंगे तो हमारे गणपति 4 दिन में भी नहीं सूखेंगे। इस बेस बनाने से मतलब एक हाइट मिलती है ना? हाइट मिलती है और मतलब एक अच्छा लुक आता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब गणपति जी कंप्लीट है।
बेस नहीं बनाना चाहो तो भी चले, बट हम बनाते हैं, अच्छा लगता है। और थोड़ा पेशेंसली काम करना है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाओगे आपको खुद लगेगा कि नहीं सही जा रहे हैं। सो ये बेस को रखने के लिए वी आर यूजिंग दिस कार्डबोर्ड, और हमारे जो DIY किट है उसमें हम लोग ये हार्डबोर्ड दे रहे हैं, विच इज़ वेरी थिक एंड MDF मेड, so that you can keep your Ganpati ji on this, and in the video we are making on this, which is a cardboard. रेडी हो गया। अभी हम लेंगे गणपति जी का ये गणपति जी का पेट है। हाँ, ये थोड़ा सा सभी को पता है थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसमें हम लोग मिट्टी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर भी हमको लगता है कि इसको हमें, जैसे अभी हम लोग सबसे पहले इसी को रखेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से ना छेद कर देते हैं नीचे, इवन नीचे भी, यहाँ पे भी। तो उससे क्या होता है, मिट्टी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। एंड एक दूसरी चीज़, कोई भी छोटी लकड़ी, मे बी मैच स्टिक, इंसेंस स्टिक की वो पीछे जो डंडी रह जाती है, कुछ भी ऐसा एक छोटा सा लेना है पार्ट, टूथपिक भी ना चले, टूथपिक भी चलेगा, वो लगा करके हम लोग उनको रखेंगे, तो वो प्रॉपरली बैठ जाएगा। और उसके बाद में थोड़ा सा हम इनको धीरे हल्के हाथ से, अगर हम ये देखेंगे तो गणपति जी का पेट थोड़ा सा मोटा होता है, जो इसमें अगर हमको लग रहा है कि पेट थोड़ा सा और ऐड ऑन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम मिट्टी थोड़ी सी और लगाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह इसको मर्ज कर रही हूँ। ये देखो, ये मिट्टी दिखनी नहीं चाहिए कि हमने अलग से लगाई है। हाँ, ये काफ़ी अच्छे से मर्ज हो गया। तो वो पेट अब लग रहा है कि हाँ मोटा पेट, जिसके लिए गणपति जी फेमस है। पानी से हम लोग फ्लैटन कर सकते हैं ना, स्मूथ हो जाता है वो उससे एकदम। अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे उनका सर। ओके, सो हमारा पेट रेडी है गणपति जी का। अभी हम उनका चेहरा लगाएंगे। ये हम मिट्टी इस तरह इसीलिए करते हैं ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से मर्ज हो जाए। और फिर एक छोटी सी लकड़ी यहाँ लगाएंगे एंड उसके बेस पे इनको रख देंगे। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो टूट जाएगा, मिट्टी ही है। ठीक है, ये रेडी हो गया है। अब हम इनके पाँव लगाएंगे। इसको हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया है ना, लंबा करके। हाँ, तो क्या वो बैठे हुए उस आसन में है, उस तरह से हम दिखाएंगे उनको। ओके, और ये थोड़ा सा हम लोग एक टांग उनकी, जैसे एक पाँव थोड़ा सा उठा हुआ सा है यहाँ से, इस तरफ वाला इस तरह दिखाएंगे।
और फिर उनको यहाँ से देखो ये मर्ज करेंगे हम पूरा। हल्के हाथ से, थोड़ा आराम से, पेशेंसली। अभी दूसरे पाँव लेंगे, इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी बाकी है, वो हम साथ में करेंगे एक बार। इसको भी लगा दें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा है, फिर धीरे धीरे हल्का पतला किया है हमने आगे से। इसमें हमने सिर्फ छोटे छोटे होल्स ही किए हैं ना? हाँ, हमने लकड़ी नहीं लगाई क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। ओके। तो वो चलेगा। और ये पाँव हम लोग सिर्फ ऐसे रखेंगे। ओके, सो बेसिक शेप हमें मिल गया है गणपति जी बैठे हुए का। अभी हमें इसे मर्ज करना पड़ेगा, है इसे ना? अच्छे से मर्ज करेंगे और फिर इनको उनके पाँव का शेप भी देंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टांग हमने अलग से लगाई है, प्रॉपरली उनके साथ ही दिखना चाहिए। और पानी से हम ये जो डिफरेंस है वो पूरा हटा देंगे। यस, ठीक है। जहाँ पर अपने को लगे कि थोड़ी सी मिट्टी और लगानी है, वहाँ पे सोचना नहीं है। पाँव को हमने एकदम अच्छे से स्मूथ कर देना है। उसके बाद में ये पाँव की हमको शेप देनी है। थोड़ा सा आगे से हम लोग उनको फ्लैट कर देंगे और ऐसे। ये आपके पास में कोई भी लाइक नाइफ है, चाकू है, सॉरी पैलेट नाइफ और स्केल, कुछ भी, उससे हम लोग उनके देखेंगे कि उनका पाँव बन गया है। और थोड़ा सा इनको बिठा देंगे। तो भी नीचे वाला पाँव वो पहले भी आप बना सकते हैं और बाद में भी आप बना सकते हैं। ये हमारे पाँव रेडी हो चुके हैं। अभी हमको लाइक इन्होंने जैसे धोती पहनी हो उस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करनी है ताकि वो लगे कि उन्होंने धोती पहनी हुई है। तो उसी मिट्टी में से हमने थोड़ा सा जो भी है वो स्मूथ कर दिया है। और ओके, थोड़ा सा कट करके उसको हम लोग हल्का सा ऐसे थोड़ा सा डीप करेंगे तो एक बार लगे कपड़े की क्रीज कैसे आती है वैसे। ठीक है, ये स्केल भी इवन चिपकेगा आपका, तो हल्का सा आपको पानी लगा देना है। आप देखेंगे अब आप लग रहा है कि ये प्रॉपर उन्होंने धोती का लुक आ रहा है। अब इस तरह हमने इस तरफ भी धोती का पूरा लुक दे दिया है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ पूरा अच्छे से।
अभी पीछे की साइड पे भी हम लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर के लगा देंगे, तो क्या है कि उससे गणपति जी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। जो भी हम चीज़ कहीं भी मिट्टी लगाते हैं उसको हमको अच्छे से मर्ज करना है, वो ध्यान रखना ही है, नहीं तो वो और लगेगा। ये हल्के हाथ से ही करना है, नहीं तो अच्छे से मर्ज नहीं होगा और वहाँ से वो दब जाएगा। सब आप देखेंगे गणपति जी एकदम अच्छे से विराजमान हो गए हैं और टूटने का स्कोप अपना इनका नहीं है। अभी हम इनको सूंड लगाने से, कान लगाने से और हाथ लगाने से पहले इनके ऑर्नामेंट गले के पहना देते हैं, पाँव के भी पहना देते हैं, ताकि हम आगे बढ़े तो फिर प्रॉब्लम ना आए अपने को। बनाने के लिए हमने थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको हम लोग ऐसे रोल करके थोड़ा पतला कर रहे हैं। ये थोड़ा बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं से हमारे गणपति जी का ऑर्नामेंट पतला हो जाएगा, कहीं से मोटा। ओके, अभी ये हम लोग इनसे पहले इनके पाँव में पहनाएंगे। यहाँ से नीचे तक आ गया, इसको कट कर देंगे एंड थोड़ा सा चिपका देंगे। अभी दूसरे पाँव में इसको हम लोग डिज़ाइन दे सकते हैं। लाइक मेरे पास में ये है, मैं इसी से डिज़ाइन दे दूँगी। सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स या ऐसा कुछ करना है ना? यस। हम लोग कलर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फिर हाईलाइट हो जाएंगे। बहुत अच्छा हाईलाइट होता है। एंड सिर्फ एक गोल्डन कलर भी ऑर्नामेंट्स पे कर दो तो गणपति जी एकदम खिल उठते हैं, मतलब बहुत अच्छा अपीयरेंस आता है। तो अभी आप देखेंगे पाँव और धोती में भी एक अपने को प्रॉपर डिफरेंस दिख रहा है, हमने एक ऑर्नामेंट पहनाने के कारण। खाली हमने गले के लिए बना के रखा है, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे खाली। ये हमने एक पहना दिया है। अब आपको इच्छा हो तो आप दो भी पहना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दो पहनाने हैं, तो मैं थोड़ा और बड़ा एक और बनाऊंगी, तो थोड़ा लंबा बनाऊंगी। हल्के हाथ से ही इसको भी, नहीं तो ये मिट्टी तुरंत टूट जाएगी। हमको नाप के देखना है क्या हमारा ये बराबर हो गया, नहीं अभी थोड़ा सा और चाहिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ये बराबर आ गया है अभी हमारा। तो आप देखेंगे कि हमने दो मालाएं पहनाई है और एक चीज़ और कर सकते हैं बीच में हम, जैसे माला के पास में यहाँ पे छोटा सा एक हमने वो भी पहना दिया है। परफेक्ट। अभी इनको डिज़ाइन देने के लिए हम लोग टूथपिक या कुछ भी लेंगे
एक में हमने वो डिज़ाइन दी डॉट डॉट्स करके, अभी दूसरे में हम लोग थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देंगे। दिस लुक्स लाइक जनेऊ एंड हाँ, ये अच्छा लुक आ रहा है। इसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग पूरी माला गोल्डन में कर रहे हैं तो हम इसको सिल्वर में कर दें या ब्रोंज में कर दें तो इसका एक अलग लुक आएगा। अभी हम इनके हाथ लगाएंगे। ये हाथ भी हमने यहाँ से हमारे थोड़े मोटे आएंगे, फिर आगे से थोड़ा पतला आएगा। अभी एक हाथ गणपति जी का होता है हमको आशीर्वाद देता हुआ, तो वो हमको ध्यान रखना है कि वो किस तरह हम लगाएंगे। इसमें हमें स्टिक डालनी पड़ेगी, है ना? हाँ, क्योंकि ये इसको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्रैक आ रहे हैं, तो हम लोग जब इसको हाथ को अच्छे से मर्ज करेंगे तब हमको ये सब इम्प्रोवाइज करना है। अभी गणपति जी का हाथ ये वाला राइट हैंड आशीर्वाद देते हुए, तो हम इसको तुरंत यहाँ पे फोल्ड करेंगे धीरे धीरे। साथ ही साथ में हमें वो मर्ज भी करते जाना ताकि वो टूटे नहीं, है ना? जहाँ पे लगे थोड़ा सा पानी लेना है, एक बूंद पानी लीजिए, अच्छे से मर्ज करना है। पीछे से लाइक द होल बॉडी शुड लुक सिमिलर, है ना? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए। वो हम अभी वहाँ पे पीछे जाएंगे, दूसरा भी हाथ लगा दें एक बार। अभी इसमें हम लोग ये हाथ इनका थोड़ा सा धीरे धीरे जो हमारा पंजा होता है वो बनाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे से। This is a good technique. तो ये हमने उनका हाथ बना दिया है। अभी जहाँ पे अपने क्रैक्स लग रहे हैं, कुछ लग रहा है, उसको स्मूथ कर देना है। हल्का सा सपोर्ट इस हाथ को, ये पाँव का आ जाता है, इस हाथ को अब इस हाथ को लगाएंगे हम। धीरे धीरे वही उसको मर्ज करेंगे हम। ये हाथ, एक हाथ में उनके वो हमको आशीर्वाद देते हैं और एक हाथ में उनके लड्डू होता है, तो इस हाथ में हमको वो लड्डू रखना है। ये मुझे लग रहा है कि हमारा हाथ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम लोग मिट्टी थोड़ी सी कम कर देंगे एंड इसी को थोड़ा सा पतला करेंगे आगे से। ये वही जैसा हमने उस हाथ में किया था, इस हाथ को यहाँ से चपटा करेंगे थोड़ा सा, और ध्यान रखना है कि साथ में वो टूटे नहीं। धीरे धीरे हमें इस मतलब हाथ में जनरली ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज
वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हमें जो भी क्रैक्स है वो तुरंत ही हमें ठीक करने पड़ते हैं। तुरंत ठीक करना तो पड़ता है। वेट करेंगे तो वो सूख जाएगा या फिर वो निकल ही जाएगा फिर? नहीं, वो फिर वो उसमें फिनिशिंग नहीं आती अच्छे से। Okay. तो फिर वो जैसा बन गया वैसा बन गया, ऐसा हो जाता है। ओके। अभी इनकी उंगलियां बनाएंगे। और इनके हाथ में हम लोग यहाँ पे एक साफिया बनाएंगे। आपको लगे कि आपके गणपति में बहुत सारे सब जगह क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप एक लास्ट में एक काम कर सकते हैं कि एक पानी और उसमें थोड़ा सा फेविकोल मिला करके पूरे गणपति के ऊपर आप एक बोलते हैं ना ब्रश की कोटिंग कर दो। ओके, दैट इज अ टिप। हाँ, उससे जितने क्रैक्स वगैरह होंगे वो सब फिल हो जाएंगे। अभी हम लोग पीछे की तरफ टर्न करेंगे कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये पूरा मर्ज हुआ है कि नहीं। ये लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा है, हम लोग पीछे की तरफ करेंगे इसको। सो बेसिकली धीरे धीरे एक बैक सपोर्ट मिलता है गर्दन के पार्ट को और पूरे बॉडी के पार्ट को सारा मर्ज करने के बाद। अभी वही जैसे कि हमने पाँव में भी किया था, जहाँ पर अपने को लगे थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। बीच बीच में आपके हाथ में मिट्टी अगर चिपकती रहेगी तो उसको आपको वॉश करना है, नहीं तो वो सूखी हुई मिट्टी बार बार गणपति जी के ऊपर लगेगी और आपकी मूर्ति खराब करेगी। वो भी ध्यान रखना है आपको। तो अभी आप देखेंगे कि पीछे से हमारा पूरा सिमेट्रिकल हो चुका है एकदम। हमारी बैक कैसी होती है वैसी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा गर्दन के पीछे भी लगा देंगे तो उनसे ये हो गया है। अभी हम वापस से आगे की तरफ टर्न करेंगे। ये हो गया है। ये देखो यहाँ पर हमारे बनाते बनाते एक क्रैक आया, तो हमको धीरे से थोड़ा सा पानी लेकर के उसको स्मूथ कर देना है, नहीं तो वो क्रैक छोड़ देंगे तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से वो क्रैक रह ही जाएगा। अभी हम छोटा सा एक मोदक बनाएंगे। सा हाथ थोड़ा बेंड किया हुआ लगे, ऐसा करेंगे। अब ये इनके हाथ में मोदक आ गया प्रॉपर। अभी हम इनके पहले इनकी सूंड लगा देंगे हम। सूंड का भी वही प्रोसीजर है कि हमें ऊपर से मोटा रख के नीचे से थोड़ा पतला करना है, जैसे हमने हाथ और पाँव बनाए थे। यस, वैसा ही करना है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक कि जहाँ पे हमको चारों बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो लिम्स हैं, वो सारे एक तरह से बनाने, सिर्फ थोड़ा मोटा पतला उसका ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना है। मेन इसमें होता है फिनिशिंग का। आप जिस तरह से आप
फास्टली थोड़ा सा काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा, नहीं तो वही काम बिगड़ सकता है। सूंड ऊपर से हमारी मोटी है, नीचे से हम लोग थोड़ी और पतली करेंगे ताकि हमको इसको, कुछ लोगों को लेफ़्ट साइड में सूंड अच्छी लगती है, कुछ लोगों को राइट। इनके मोटिव्स भी अलग अलग होते हैं। राइट साइड में सूंड हम करते हैं तो उनकी हमको सेवा बहुत करनी पड़ती है। सो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं लेफ़्ट साइड में। सूंड भी नॉर्मली कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उसको, तो हम लोग छोटी सी लकड़ी लेकर के फिर लगाएंगे। और हम लोग पहले काम करेंगे, हम लोगों को जिस तरह सूंड रखनी है लेफ़्ट या राइट, वो हम इसको टर्न करके फिर ही लगाएंगे ताकि वो इजी रहे हमारे लिए। और ये देखो, ऐसा बनाते टाइम पे ये कर्व ये टूट रही नहीं, तो हमको वो भी ध्यान रखना है। तो ये हमने सूंड बना दी है। और अब हम इसको देखिए, अब हमने ये सूंड लगा दी है। अब इसको वैसे ही जैसे हमने हाथ और पाँव को मर्ज किया है वैसे मर्ज करेंगे। आप परफेक्ट शेप लग रहा है। पहले ऐसा बनाते बनाते स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि पता नहीं सही बनेगा कि नहीं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं हमको पता चलता जाता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इनके कान बनाएंगे, तो कान के लिए भी हमने दो छोटे छोटे ये ले रखे हैं मिट्टी। कान थोड़े थोड़े हाथ से आपको चपटे करने हैं। और इसको जैसी आपको शेप देनी आप दे सकते हो। किसी किसी को तीखे कान वाले पसंद होते हैं, किसी किसी को गोल कान वाले। मुझे थोड़े से लंबे कान पसंद है, ऊपर की तरफ अच्छे लगते हैं। ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो भी ये थोड़ा सा फूटने लगता है, तो पानी हमको बहुत यूज़ नहीं करना है, थोड़ा। और हमको जब ये शेप देना है, जैसा दीपाली ने बोला कि थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए कोने वाला, तो थोड़ा सा हम अपने हाथ से प्रेस करके इस तरह बनाएंगे। दीपाली नीचे से भी कोने वाला चाहिए? हाँ होगा तो चलेगा। ये हमने नीचे से भी कोने वाला दे दिया है, जैसा दीपाली को पसंद है। अभी हम वैसा का वैसा ही हम दूसरा भी बनाएंगे, और हल्का थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हम नीचे रख के इनको फ्लैट कर देंगे। दीपाली सही है कोने आपके? हाँ, एकदम एकदम बढ़िया। अभी हमको जब इनको लगाना है कान को, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से साइड से निकाल लेंगे और कान के लिए थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और फिर उसके बाद में हम छोटा सा लकड़ी, अच्छा, हमने यहाँ पे एक हॉलो स्पेस ही बना दिया है हाँ। कान के लिए।
और फिर आपको चाहिए तो इसके अंदर हम लोग पहले से ही थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया, सेल्फ कार्विंग टाइप का। ये कान यहाँ पे परफेक्टली ऐड हो गया है यहाँ पे। अब उसको धीरे से मर्ज। अभी हमको सेम ये ध्यान रखना है कि कान दूसरी तरफ थोड़ा सा उसी जगह पे आए। यहाँ से हमने दे लिया है, अभी हम इसको सामने करके ऐसे कान लगाएंगे। और सेम वैसे ही डिज़ाइन आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जो पसंद हो। और डिज़ाइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हम थोड़े से हल्के हाथों से इनको प्रेस कर देंगे, जो हमने जगह बनाई है उसके अंदर अच्छे से इंसर्ट हो जाए। अब आप देखेंगे कि कान एकदम परफेक्ट सेट हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे एक बार ट्राई करेंगे कि कहीं गलती से निकल ना टूट ना जाए, तो हम इसको पीछे से भी मर्ज करना है। आगे से मर्ज हो गया इसका मतलब ये नहीं अच्छे से मर्ज हो गया, आपको पूरा ध्यान रखना है। हमारे कान रेडी हो गए। अब इनका मुकुट बनाएंगे। मुकुट की जगह मुझे पगड़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे हम पगड़ी बना सकें। पगड़ी के लिए वही हम लोग पतले थोड़ा मिट्टी लेकर के उसको थोड़ा रोल करके पतला बनाएंगे। दो इस तरह रोल करके रखे हैं, और इन पगड़ी के ऊपर एक छोटी सी कलगी टाइप में होती है, वो हम बनाएंगे इससे। एजेस का ध्यान तो हमको हमेशा रखना है। इवन हमको देखना है कि कहीं से स्मूथ नहीं रहा है तो वो बाद में भी क्रैक आएंगे, सो वो इसीलिए स्मूथ करते हुए ही साथ में चलना है हमको। इसको बस प्लेस करना है ना? इसको बस प्लेस करना है। जैसे मैंने दो बना के रखे थे, क्योंकि वो एकदम से हम कंटिन्यूसली पूरा रोल नहीं बनता है, टूट जाता है। तो हम लोग इस तरह छोटा इसके ऊपर ही वैसे ही रोल करते जाएंगे, और जहाँ से स्मूथनेस नहीं आ रही है वो बाद में हम अपने हाथ से दे सकते हैं। अभी हमको लग रहा है ये छोटा बीच में रह गया है, तो हम लोग ये प्लेस कर सकते हैं। और अभी इसके चारों तरफ नाइस। अभी इसको हम लोगों को स्मूथनेस देनी है, और उसके बाद में हम इसको प्रॉपर वो कपड़ों की क्रीज देंगे। ओके, फिर ये हल्की हल्की लाइंस जैसे हमने धोती में बनाई वैसे ही हमें इस वैसे पे ही। बनानी है। हाँ, ठीक है। तो ये हमने इनको क्रीज भी दे दी है।
अभी इसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम देंगे, तब तक हम इनकी आंखें बनाएंगे। और फिर उसके बाद में इनके दांत, अभी दांतों में भी इनका एक, अगर हमको पता हो तो राइट साइड का जो दांत होता है वो टूटा हुआ होता है एंड लेफ्ट साइड का होता है जो पूरा होता है। तो राइट साइड का दांत टूटा हुआ बनाएंगे। ये भी वैसे ही मर्ज करना है जैसे हमने अलग चीज़ें, बाकी चीज़ें मर्ज की हैं। और राइट साइड का हमको पूरा दांत बनाना है। अब एक बार दोनों को देख लेंगे हम, अच्छे से मर्ज हुआ है। ये देखिए मर्ज होना बाकी है। तो दांत प्रॉपर मर्ज हो गए हैं। अभी हम इनकी आंख बनाएंगे। अभी आंख बनाने के लिए हम लोग पहले तो 2 छोटे छोटे से डॉट लेंगे। उसके बाद में पेन की कैप से ही हम उनकी आईज बनाएंगे। इसको भी हल्का सा ही प्रेस करना है ना, जस्ट फॉर द शेप। यस, जस्ट फॉर द शेप। ये इजियर रहेगा आपके लिए, इसीलिए मैंने बताया है। और ऊपर की तरफ ही लेंगे हम, खाली नीचे की तरफ हम अपने हाथ से ही बनाएंगे उसको, नहीं तो फिर वो पूरा सर्कल तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको हम थोड़ा सा शेप अपने हाथ से देंगे। ये देखिए इस तरफ की आंख बराबर हो गई है। अभी हम इस तरफ की आंख बनाएंगे। अभी हम इनके ऊपर यहाँ पे तिलक बनाएंगे। अभी यही पेन की कैप से हम लोग इनके सूंड पे भी डिजाइन बना सकते हैं। सिर्फ ऊपर का पार्ट थोड़ा अच्छे से दबाना है ना। हाँ, अभी हम लोग चूहा बना रहे हैं। चूहे के बिना गणपति जी अधूरे हैं, तो हम लोग चूहा बनाएंगे। थोड़ा सा वही ओवल शेप जो हमने लिया था की पूंछ। और थोड़ा सा उसको आगे से हम लोग फ्लैट करेंगे। ये हमने रखा। अब इसके हम पाँव बनाएंगे। अब पाँव बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे 4 पार्ट्स लेंगे मिट्टी के। 1 2 3 and 4। तो सभी को थोड़ा सा राउंड करके
थोड़े से आगे बेंड करके फिर हम लोग इस तरह रखेंगे। थोड़ा सा मर्जिंग सबको हमारे गणपति जी मूषक चूहे तैयार हैं। अभी एक छोटी सी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिनके बिना ये थोड़े से अधूरे अधूरे लगते हैं। इसको भी हम हल्के हाथ से मर्ज कर देंगे। अभी इनकी बनाएंगे हम आँखें। और अभी कान। हमारे चूहे तैयार हैं। सो लेट्स गो फॉर अ लिटिल ब्रीफिंग कि हमने शुरू से लेके एंड तक क्या क्या बनाया, ठीक है। सो लेट्स गो क्विक एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने बेस बनाया था, उसके बाद में हम लोगों ने पाँव, और उसके बाद में हम लोगों ने पाँव की ही ये ऑर्नामेंट्स, एंड देन वी स्टार्टेड विद हैंड्स बनाए थे जिसमें कि एक आशीर्वाद देता हुआ है और एक हाथ में मोदक है। उसके बाद में हमने कान लगाए थे, सूंड लगाई थी, दांत लगाए हैं, एंड फिर हमने लास्ट में पगड़ी लगाई है। हर चीज़ को अच्छे से मर्ज किए और फिर हमारे गणपति आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे दैट आई हैव सीन कि हमने गणपति जी इतना जल्दी बना लिया है और इतना ईजीली बना लिया है। ऑल वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज मर्जिंग एंड रिमूविंग द क्रीज विद द यूसेज ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। एकदम Yes. थोड़ा थोड़ा पानी लेके वी हैव यूज्ड एंड रिमूव्ड ऑल आवर एजेस एंड क्रीजेस। एंड एक स्केल लेके एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये कितना हाइट में बड़ा बना है। सो अगर हम यहाँ पे स्केल लगा रहे हैं तो वी हैव सीन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस। तो हमने जब 1 kg जितना मिट्टी लिया तो वी कैन डू अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस जितना हाइट, सो विच इज़ गुड इनफ टू पुट इन आवर मंदिर। तो आई थिंक कि आपको अब हमें थोड़ा बहुत इसमें कलर का जो फिनिशिंग है वो हम करके इसको फिनिश करते हैं। Yes. सो लेट्स गो अहेड। हम लोग ऑर्नामेंट्स पे ही कलर करेंगे बिकॉज दिस इज द रियल एंड ओरिजिनल शेड विच इज़ लाइक आई एम इन लव विद। सो मेरे स्टूडियो के गणेश जी तो बहुत सुंदर बन गए। थैंक यू सो मच ऋतु। अभी कलर करने के बाद में 2-3 चीज़ों को जो कलर करेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सो कलर तो हमें नॉर्मल जो एक्रेलिक आते हैं हम वही यूज़ करते हैं, राइट? बिल्कुल। ठीक है। हम
हम लोग सबसे पहले पगड़ी को कर देंगे कलर। इसमें ऐसा तो वेट करने की तो जरूरत नहीं ना कि पूरा सूख जाए फिर कलर करे। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। एक्रेलिक्स एक तो फैलते नहीं है, तो इसीलिए हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जैसा कि हमने इको फ्रेंडली गणपति बनाए हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे कलर्स नहीं लेंगे जी, बिकॉज इसका अपना ही एक कलर टोन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा नेचुरल लगता है फिर वो। हमारे पास जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये गणपति पूरा जब हम विसर्जन करने के टाइम प्लांट में डालेंगे या बीज के साथ सो करेंगे तब वो पूरा पिघल जाएगा या नहीं पिघलेगा, या आप उस पर कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, ये पूरा का पूरा आप इसको जब इसको विसर्जित करेंगे तो आपको इसको थोड़ी देर में भी कुछ टब में या बकेट में इसको रखना है, और फिर वो धीरे धीरे पूरा का पूरा मेल्ट होते जाती है मिट्टी। उसके बाद में आपको भी उसमें कभी कभी आधा घंटा या 1 घंटा जैसा लग सकता है, बट पूरी मिट्टी एकदम हाथ में कण कण हो जाएंगे, मतलब ऐसा। और उसके बाद हम लोग किसी भी मिट्टी के साथ मिक्स करके उसमें हम लोग आप अपने गमले में डाल सकते हो। ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज अ गुड थिंग कि हमने गणपति जी विसर्जित भी कर दिए एंड ही स्टेज विथ अस लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लाइक फॉर। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने भी किया था, तो मैंने अपने तुलसी के गमले में डाल दिया था, तो और ज़्यादा मतलब काली मिट्टी में उनको है, इसमें काली मिट्टी हमने यूज़ की है। चिकनी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए भी, एंड तुलसी जी में डाल दिया तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑस्पिशियसली भी अच्छा हो गया वो। इसका अलग ही ब्यूटी बाहर आ गया आफ्टर द कलर एंड ऑल। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ good Ganesh Chaturthi this year. एक्रेलिक कलर गलती से अगर कहीं लग जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको उसी टाइम पे पानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किया अभी। तो हमने कलर यहाँ पे पग में किया है और इनके ऑर्नामेंट्स में किया है, फिर मोदक में किया है, एंड हमने जो गले के ऑर्नामेंट में वो जो नगीना होता है उसमें किया है। दैट्स इट। आई डोंट वांट माय गणपति टू गेट ऑल गोल्डन बट ये आई थिंक इज द सोबरेस्ट लुक दैट वी हैव एवर गॉट इन आवर आइडल। सो होप यू गाइज लाइक दिस एंड वी वुड थैंक मिस रितु to guide us through the whole procedure. Thank you so much. I am so overwhelmed. Seriously, obviously मैं उनको जब भी बनाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार और आशीर्वाद मिला है। Thank you. So may God bless you also. You gave me this chance. Yes, and all the blessings is ours. और आप भी अपने गणपति जी बनाइए. Order your DIY Ganesha making kit today. We are giving good enough of mitti, the water, and the stick that you have to put inside to fix all the parts. We are giving everything in that kit. So make your own Ganesha. Let us know in comment section कि आपको कैसा लगा, आपने अपने गणपति जी किस तरह से बनाए, वो भी हमसे आप WhatsApp पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई रिलेटेड क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप ज़रूर करना. Feel free to reach us anytime you want. We would be on our edge to help you. Plus आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड लेट अस नो व्हाट ऑल यू डिड दिस गणेश चतुर्थी. इट वाज ग्रेट टू हैव यू all this time, and thank you so much Ritu, and happy winking.